इस देश का एक बहुत बड़ा वर्ग जीडीएस एमटीएस पोस्टमैन को एक अलग नजरिए से देखता है। या फिर मैं दूसरे शब्दों में आपको कहूं कि इस देश का एक बहुत बड़ा वर्ग जो है काम के हिसाब से जजमेंट पास करता है। मतलब काम के हिसाब से कैटेगरी बांटता है और उनको बताता है ये काम अच्छा है, ये काम बुरा है, ये काम छोटा है, ये काम बड़ा है। नमस्ते, आप जीपी ऑनलाइन क्लासेस देख रहे हैं। जीपी ऑनलाइन क्लासेस पिछले 5 सालों से केवल लिमिटेड डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काम करता है। और अब बारी जो है 2026 के लिमिटेड डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जाम की है। अब बारी जो है आपके पदोन्नति की है। उस बेइज्जती की भरपाई करने की है जो आपने बतौर जीडीएस फील किया होगा, महसूस किया होगा अपने एनवायरनमेंट में, अपने आसपास। और ये मौका आपको डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट देता है। डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट एक ऐसा सरकारी संस्थान जो कि आपको जीडीएस से ग्रुप बी ऑफिसर बनने का मौका देता है। ध्यान रखिएगा, बतौर जीडीएस भर्ती हो रहे हैं, बहुत सारा स्किल लेके आ रहे हैं, बहुत सारा हुनर है, बहुत सारा टैलेंट है। भाई इन सब का इस देश में कोई मतलब नहीं होता, परिणाम ही अंत में मैटर करेगा। आज से 20 साल बाद किसी नए जीडीएस से मिलेंगे, अगर स्थिति सही नहीं होगी तो उसके देखने का नजरिया, उसके सोचने का नजरिया हमेशा वही रहेगा जो आज शायद आप फील कर पा रहे हैं। इस वीडियो में हम पेपर 3 के बारे में चर्चा करने वाले हैं। और पेपर 3 जो होगा वो पासिंग का पेपर होगा। ध्यान रखिएगा, वर्तमान में ये पेपर नए नए ऑर्डर के हिसाब से ये पेपर जो है केवल और केवल पोस्टमैन मेलगार्ड एग्जाम के लिए उपयोगी है। कहने का मतलब ये पेपर 3 जिसके बारे में बात कर रहा हूं, मैं दूसरे शब्दों में कहूं लैंग्वेज का पेपर, या फिर मैं बोलूं पासिंग वाला पेपर, तो केवल पोस्टमैन मेलगार्ड के लिए ही होगा। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि ये पेपर 3 जो होगा, मैंने आपको बताया कि टोटल जो है 50 नंबर का ये पेपर होगा। सबसे पहले इसको आपको ध्यान रख लेना है, ये 50 नंबर का पेपर होगा। 60 मिनट मतलब 1 घंटे इसके लिए आपको दिए जाएंगे। 15 जो क्वेश्चन आएंगे वो इंग्लिश टू लोकल लैंग्वेज होंगे। जहां का लोकल लैंग्वेज हिंदी है वहां हिंदी होगा, जहां मराठी है वहां मराठी होगा। ठीक है, इसके अलावा जहां कन्नड़ है वहां कन्नड़ होगा। इसके अलावा 15 जो क्वेश्चन आएंगे लोकल लैंग्वेज से इंग्लिश आपको बनाना पड़ेगा। ये 15 क्वेश्चन आएगा। मैं फिर से आपको दोहरा देता हूं कि लोकल लैंग्वेज का पेपर होता है। जिस राज्य जिस सर्कल का भाषा हिंदी होगा वहां पे इंग्लिश टू हिंदी पहला। इसके अलावा हिंदी टू इंग्लिश, या फिर दूसरे शब्दों में कहूं जिस राज्य का भाषा हिंदी नहीं है, कहीं कन्नड़ है, कहीं मराठी है, कहीं तेलुगु है, तो वहां पर उसके हिसाब से इंग्लिश टू तमिल, ठीक है, या तमिल टू इंग्लिश आपको बनाना पड़ेगा। इस बात को आपने नोट कर लिया है, इस बात को दिमाग में रख लीजिएगा। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट और जहां पे हमको काम करना है, और उन पॉइंट्स के बारे में ही इस वीडियो में बताऊंगा कि आसानी से आप जो है पेपर कैसे पास करेंगे। मैंने आपको पहले ही बताया ये पासिंग का पेपर है। उतना आपको ध्यान देने का जरूरत नहीं होता, जैसे आप एग्जाम के 10 दिन पहले, 5 दिन पहले, 2 दिन पहले इसको थोड़ा सा पढ़ के जाइए, ताकि जो है इसमें आपको पास होना है, क्योंकि मेरिट तो इससे डिसाइड नहीं होगी, केवल आपको इसको पास करना पड़ेगा। अच्छा, पास करने का सवाल ये आता है कि सर दिमाग में सवाल ये उठ रहा है, ये बताइए आखिर नंबर कितने पाने हैं। तो रुक जाइए, वीडियो के अभी थोड़ी देर बाद जो है मैं आपको इसके बारे में भी बता दूंगा कि भाई कितना नंबर जो है किस कैटेगरी, ओबीसी को, यूआर को, एसटी एससी को कितना कम से कम पाना पड़ेगा। तो आपके दिमाग में जो है वो फिट हो जाएगा और ये क्लियर हो जाएगा कितना नंबर मैं पा सकता हूँ, पाने के मुझे पाने के लिए कितना मेहनत करना पड़ेगा। तो लोकल लैंग्वेज के लिए मैंने आपको 30 नंबर बता दिए। अब अगला 10 नंबर ध्यान रखिएगा, लेटर राइटिंग इन लोकल लैंग्वेज। लोकल लैंग्वेज में लेटर राइटिंग करना पड़ेगा। जिस राज्य की भाषा, जिस सर्किल की भाषा हिंदी रहेगी वहां पर हिंदी में लिखना पड़ेगा, और जहां पे आपका कन्नड़ होगा, मराठी होगा, तेलुगु होगा, तमिल होगा, वहां पे उसमें आपको लिखना पड़ेगा। और इसी पे आपको काम करना है। इस पे आप काम कर लेंगे तो उसमें आसानी से पास हो जाएंगे, क्योंकि यहां पर आपको पकड़ अपनी आप बना सकते हैं। वहां पर जो ऊपर आपको दिया गया वर्ड्स है वहां पर आप पकड़ नहीं बना सकते, पूरा डिक्शनरी आप याद नहीं कर सकते हैं। डिक्शनरी याद करना जो है असंभव है। लेकिन लेटर राइटिंग अगर सही से लिखेंगे तो आसानी से आप क्रैक कर जाएंगे।
आगे मैं बताने वाला हूं कि भाई लेटर राइटिंग कैसे लिखे, किन किन पॉइंट्स को आपको ध्यान रखना है। 10 नंबर हो गया तो 40 हो गया। अगला 10 नंबर जो है वो आपका शॉर्ट ऐसे है, पैराग्राफ है। ठीक है, 40 से 50 वर्ड का ये पैराग्राफ आपको लिखना पड़ेगा। आपको 3 विकल्प दिए होंगे किसी भी टॉपिक पर, पर्यावरण हो गया, विज्ञान हो गया, या फिर भारत को विकसित कैसे बनाएं इसके बारे में हो गया। ये सारी चीजें दी होंगी, 3 में से 1 को आपको चयन करना और लिखना पड़ेगा। ये बात रहा कि भाई ये 50 नंबर पूरा खत्म हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, है ना। उम्मीद है ये आपको समझ में आ चुका। अब ये मैंने जो बताया ये किसके लिए था फ्रेंड्स, ये जो है आपका फॉर ऑल सर्कल एक्सक्लूडिंग पोस्टल आरएमएस अरुणाचल, नागालैंड और मेघालय, जो नॉर्थ ईस्ट के अंतर्गत आते हैं। इन 3 राज्यों को छोड़कर बाकी सभी राज्य के लिए ये वाला अप्लाई होगा। तो भाई आप अब जब जो मैं राज्य बता रहा हूं जिनको हमने छोड़ दिया, अरुणाचल, नागालैंड और मेघालय के लिए नियम जो है थोड़ा सा अलग हो जाता है। जैसे लेटर राइटिंग 15 नंबर का होगा इंग्लिश में, और पैराग्राफ और शॉर्ट ऐसे जो है वो आपका 3 ऑप्शन होगा, और इस यह भी 15 नंबर का होगा। इसके अलावा 15 15 30 हो गया। अरुणाचल प्रदेश के लिए, नागालैंड के लिए, मेघालय के लिए पैसेज दिया जाएगा। ठीक है, पैसेज दिया जाएगा, और इसके साथ जो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दिए जाएंगे पूरे। ठीक है, 10 क्वेश्चन ऑफ 2 मार्क ईच क्वेश्चन, टोटल 10 क्वेश्चन दिए जाएंगे। एक क्वेश्चन जो है 2 मार्क का होगा, 50 ये हो गया। तो मैंने क्या बताया, बाकी सभी राज्यों के लिए ये वाला जो सिलेबस है लागू होगा। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और मेघालय के लिए ये वाला होगा। तो सिलेबस आपने समझ लिया, उम्मीद करता हूं आपने सिलेबस जो है समझ लिया। अब जो है आपके दिमाग में ये सवाल आएगा, सर ये बताइए पास कितना करना है, पासिंग मार्क क्या है, कितना नंबर हमें लाना पड़ेगा। सबसे पहले आपको ध्यान रख लेना है, यूआर कैटेगरी को आपको 20 नंबर कम से कम लाने हैं, 40% लाने हैं। 50 का 40% आपका 20 हो गया। ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वाले ध्यान देंगे, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वालों को 18.50, ठीक है, 37% नंबर लाने पड़ेंगे। ST SC, इसके अलावा PWD, विकलांग कैंडिडेट है, डिसेबल कैंडिडेट है, उनको 16.50, 33% नंबर इस पेपर में लाने पड़ेंगे। ये दोनों बातें आपने नोट कर ली है, ऐसा मैं उम्मीद कर रहा हूं। मैंने आपको बता दिया है इस पेपर को पास करने का सबसे आसान तरीका क्या होने वाला है। यदि आपने लेटर राइटिंग के, जो कि मैं अभी बताऊंगा इस वीडियो में, लेटर राइटिंग के जो 10 नंबर हैं उस पे यदि आपने काम कर लिया कि कैसे विधिवत तरीके से यदि मैं लेटर राइटिंग करके आता हूं तो आसानी से मुझे 10 में से 8 या 8 नहीं मिलते तो 9 जो है कोशिश करिए कि मिलना चाहिए। इसके अलावा जो है जो अगला पॉइंट क्या बचता है कि आपका शॉर्ट ऐसे है, पैराग्राफ राइटिंग है, निबंध राइटिंग, उसमें भी आपको 8 या 9 नंबर लाने का पूरा कोशिश करना है। ठीक है फ्रेंड्स, ये बात आपको पता चल चुका है। चलिए सबसे पहले हम बात करेंगे कि लेटर राइटिंग कैसे लिखेंगे। अच्छा, मैं आपको क्यों बोल रहा हूं कि लेटर राइटिंग और ऐसे पर फोकस करिए, क्योंकि देखिए जो डिक्शनरी है हिंदी से इंग्लिश वाले वर्ड है ना, वो फिक्स नहीं है। अब इतने सारे वर्ड हैं, आप याद करके जाइए। मैं आपको 200 250 क्वेश्चन दूंगा, उसको आप याद करके जाइए। लेकिन बहुत सारे क्वेश्चन है, उसको आप फिक्स नहीं कर सकते, उसको आप पकड़ नहीं सकते, उस सारे के सारे याद नहीं कर सकते। तो उस पर जो है आप उतना बिलीव नहीं बना सकते। लेकिन एक चीज आप क्या कर सकते हैं कि भाई आपको पता है इतने कठिन वर्ड इस पेपर में नहीं पूछे जाएंगे, तो 30 नंबर का होगा तो 10 15 जो है आप आसानी से उस पर भी कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम बात करेंगे कि आखिर पत्र लिखते समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहला, पत्र लेखन हेतु सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि लेखन की भाषा शैली जो है वो सरल लिखनी है, सुबोध होनी चाहिए, विषयानुकूल होनी चाहिए। जो विषय है उसी के अनुपयुक्त होना चाहिए। उसकी भाषा विषयानुकूल, गरिमा, शालीनता और शिष्टता जो है उस लेटर राइटिंग में प्रकट होना चाहिए। आगे मैं और बताऊंगा कि कितने प्रकार के लेटर होंगे और उन लेटरों को कहां कहां उपयोग किया जाएगा और कैसे उन लेटर को लिखना है। लेखन सुंदर, सुवाच्य और विचार और भावों में स्पष्टता जो है जरूरी हो जाती है। विराम चिन्ह या जो भी चिन्ह उपयोगी हैं उनको लगाना है, यथा स्थान पर उनका प्रयोग करना है। दिनांक जहां पे डालना है, अभिवादन जहां पे करना है, विषय वस्तु की समाप्ति क्रमानुसार जो है होनी चाहिए। पत्र लेखन के जो सारे पॉइंट्स मैंने लगभग 5 पॉइंट्स बताए हैं, इन पांचों पॉइंट्स को फ्रेंड्स याद करिएगा और इसी के हिसाब से आगे आपको फॉलो करना है।
बात कर लेते हैं नेक्स्ट स्लाइड में मूल संबोधन के बारे में। पत्र के बाईं ओर घनिष्ठता, श्रद्धा, स्नेह सूचक संबोधन होना चाहिए, जैसे प्रति, श्रद्धेय गुरुदेव, प्रति माननीय आयुक्त, प्रति कुलपति रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय जबलपुर। इस प्रकार से आपको मूल संबोधन जो है वो लिखना है। इसके अलावा जहां संबोधन स्पष्ट नहीं होते वहां पर सेवा में प्रति पद का नाम होता है, संस्था का नाम एवं पता आदि लिखे जाते हैं। एक उदाहरण के माध्यम से ये जो स्क्रीनशॉट आपको दिख रहा है, हिंदी में माता जी को पत्र लिखा गया है, पूजनीय माता जी सादर प्रणाम। यहां पर एक एड्रेस दिया गया और डेट जो है लिखा गया। तो ये जो एग्जांपल मैं आपको दिखा रहा हूं, इसी का स्क्रीनशॉट लीजिए और इसी के हिसाब से बना के आइए। निश्चित रूप से मैं आपको बोलता हूं, सुपाठ लिखिएगा, सुवाच्य लिखिएगा या साफ लिखिएगा, सरल लिखिएगा, निश्चित रूप से आपको जो एग्जामिनर है आपका, जो इसको चेक करेगा, वो जो है आपको नंबर दे के जाएगा। चलिए, अभिवादन। अभिवादन का भी आपको उल्लेख करना है। शब्दों की पंक्ति के अंतिम वर्ण के नीचे नई पंक्ति प्रारंभ करके अभिवादन या शिष्टाचार सूचक शब्द लिखे जाते हैं। इसके अंतर्गत क्या लिखा जाता है? बड़ों को प्रणाम, बराबर को नमस्कार, नमस्कार, छोट इसके अलावा नमस्ते, छोटे में शुभाशीष, आशीर्वाद, प्रसन्न रहो आदि लिखा जाता है। यहां अभिवादन या शिष्टाचार सूचक शब्द गुरुजनों के लिए प्रयुक्त होता है। और एग्जाम्पल के माध्यम से ये जो आपको पत्र है दिखाई दे रहा होगा, अभिवादन या शिष्टाचार जो है आपको यहाँ पर मेंशन किया गया है। ठीक है, जैसे पूजनीय माता जी सादर प्रणाम। चौथा जो पॉइंट है, विषय वस्तु। विषय वस्तु में पत्र की विषय वस्तु अनुच्छेदों में व्यवस्थित रूप से लिखा जाना चाहिए। इसके अलावा जो पत्र की जब आप समाप्ति करते हैं, पत्र को आपको खत्म करना है, तो पत्र की समाप्ति के बाद जो है आपको क्या करना है? धन्यवाद, आपका आज्ञाकारी, भवदी, इस प्रकार के शब्दों का इस्तेमाल जो है जरूर से करना है। और अंत में जो है आपको हस्ताक्षर भी कर देना है। ये पत्र लिखने के कुछ 4 से 5 पॉइंट, जिनमें आपका मूल संबोधन हो गया, अभिवादन शिष्टाचार हो गया, विषय वस्तु हो गया, पत्र की समाप्ति हो गई, इनके बारे में अच्छे तरीके से हमने चर्चा कर लिया है। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि पत्र के मैं कुछ प्रकार बताऊंगा, जिसमें पत्र लेखन अनेक प्रकार के होते हैं। आदेशात्मक, निवेदात्मक, सूचनात्मक, विवरणात्मक, व्यवसायिक आदि पत्र होते हैं। कुछ निजी पारिवारिक पत्र भी होते हैं। इन पत्रों को निम्नलिखित 2 भागों में बांटा गया है। क्या क्या भाई? औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र। औपचारिक पत्रों के अंतर्गत अधिकारी, कार्यालय के प्रमुख, किसी संस्था या फर्म के नियंत्रक, किसी दुकानदार को पत्र लिखे जा रहे हैं। सामान्य व्यक्ति के रूप में लिखे जाने वाले आधिकारिक पत्र की श्रेणी में आते हैं। क्या बताया हमने? अधिकारी पत्र जो है कार्यालय प्रमुख, किसी संस्था के फर्म नियंत्रक को लिखे जा रहे हैं, तो ये आधिकारिक पत्र की श्रेणी में आते हैं। उदाहरण के लिए गैस कनेक्शन आदि लगाने हेतु, व्यापार व्यवसाय, सरकारी कार्य आदि विषयों से संबंधित पत्र आधिकारिक पत्र कहलाते हैं। अगर आपने पत्र और निबंध सही से लिखा, तो जो नंबर मैंने पासिंग का बताया 20, 18.5, 16.5, तो आसानी से उसे नंबर आप करेक्ट कर जाएंगे। और फिर जो 30 नंबर का जो आपका एमसीक्यू बचेगा, उसमें से भी ऐसा नहीं है कि 30 में से आपसे 10-15 कितना भी कठिन है तो आप करके ही आओगे। ठीक है। दूसरा जो अनौपचारिक वाला है, उसके बारे में, अनौपचारिक के अंतर्गत पारिवारिक निजी पत्र होते हैं। मैं अपनी माता को पत्र लिख रहा हूं, अपने भाई को लिख रहा हूं, अपने पिता को लिख रहा हूं, अपने दादा को लिख रहा हूं, तो उसमें जो है आत्मीयता, व्यक्तिगतता और विश्वसनीयता, निकटता जो है का भाव होता है। इन पत्रों को व्यक्तिगत पत्र भी कहा जाता है। उदाहरण के माध्यम, जैसे मैंने बताया कि मैं अपनी माँ को लिख रहा हूं, मैं अपने पिता को लिख रहा हूं, मैं अपने भाई को लिख रहा हूं, पति पत्नी के मध्य जो है कुछ पत्र लिखे जाते हैं। जैसे यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल बताया गया है कि तहसीलदार को एक पत्र लिखा है निवास प्रमाण पत्र बनवाने के संबंध में, तो ये औपचारिक पत्र के अंतर्गत इसको हम रख सकते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, जो है इसे किस प्रकार से आपको बनाना है। यह अनौपचारिक एक पत्र हो गया। उदाहरण के माध्यम से यहां बताया गया है, पूजनीय माता जी सादर प्रणाम, आपका पत्र मिला, पढ़कर प्रसन्नता हुई। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसी फॉर्मेट का उपयोग करिएगा। अंत में जो ये आपका स्नेहाकांक्षी लिखा है, पता लिखा है, ऊपर डेट लिखा है, एड्रेस लिखा है, इसी को आपको फॉलो करना है।
ये मैंने आपको लेटर राइटिंग जो 10 नंबर का था, आसान भाषा मैंने आपको समझाने का प्रयास किया। इन सारे पॉइंट्स को ध्यान रखिएगा। उम्मीद है अगर सही तरीके से आपने लिखा, तो आप जो है निश्चित रूप से नंबर गेन करने वाले हैं। नेक्स्ट बात करते हैं अनुच्छेद लेखन। देखिए अनुच्छेद लेखन, देखिए जो मैं पत्र बताया उसको भी 40 से 50 वर्ड में, और अनुच्छेद लेखन मतलब एक छोटा सा पैराग्राफ भी, उसको भी आपको 40 से 50 वर्ड में ही लिखना है। देखिए अब इसका परिभाषा क्या होता है अनुच्छेद लेखन का? किसी एक भाव विचार को व्यक्त करने के लिए लिखे गए समृद्ध लघु वाक्य समूह को अनुच्छेद लेखन कहते हैं। कहने का मतलब कोई भी विषय है, उस विषय से संबंधित आपको शॉर्ट चीजें लिखनी है, संक्षिप्त में लिखना है, लेकिन लिखना ऐसा है कि पूरा का पूरा जो संबंध है, जो भाव है, विचार है, वो उसी से रिलेट करता है। जैसे दूसरे शब्दों में किसी घटना, दृश्य, विषय को संक्षिप्त कम शब्दों में किंतु सार गर्भित, ध्यान रखिए मतलब अर्थपूर्ण होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि बोला है कि भाई विज्ञान के बारे में लिखो, तो आपने कुछ और उसके बारे में लिख दिया। ठीक है, कंप्यूटर के बारे में आपने लिख लिया, मतलब कंप्यूटर से रिलेटेड चीजें उस पर लिखती है, तो ये यहां पर गलत हो जाएगा। जिस लेखन शैली में प्रस्तुत किया उसे अनुच्छेद लेखन कहते हैं। अनुच्छेद लेखन अंग्रेजी में पैराग्राफ शब्द का हिंदी पर्याय है। अनुच्छेद निबंध संक्षिप्त रूप होता है। इसे आप 40 से 50 बोला गया है, ठीक है, उतने शब्दों में लिख सकते हैं। अनुच्छेद अपने आप में स्वतंत्र पूर्ण होते हैं। अनुच्छेद का मुख्य विचार, भाव की कुंजी आरंभ में रहती है, अंत में एक अच्छे अनुच्छेद लेखन में मुख्य विचार दिए जाते हैं। तो इन दोनों पॉइंट्स को आपने ध्यान रख लेना है। जब आप अनुच्छेद लिखेंगे तो निम्न बातों को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अनुच्छेद लिखते समय सबसे पहला जो बिंदु है वो है रूपरेखा, संकेत बिंदु आदि बनानी चाहिए। ठीक है, कुछ प्रश्नों में पहले से ही रूपरेखा, संकेत बिंदु आदि दिए जाते हैं। दूसरा, अनुच्छेद में विषय के किसी एक पक्ष का वर्णन करें। ठीक है, या ये नहीं कि बहुत सारी, अब देखिए कोई विषय हो सकता है, उसके प्रकार हो सकते हैं, है ना। अब उस प्रकार में आपको सभी प्रकार को मिक्स नहीं करना है ना। तो आपको क्या ध्यान रखना है, कंप्यूटर में मॉनिटर हो गया, ठीक है, इसके अलावा माउस हो गया, इसके अलावा उस पर कीबोर्ड हो गया, इसके अलावा और बहुत सारे फंक्शन कंप्यूटर में होते हैं। तो आपको क्या करना है, किसी एक ही पक्ष का वर्णन करना है, क्योंकि अनुच्छेद में शब्द सीमित होते हैं। हमें अनुच्छेद संक्षेप में लिखना होता है, भाषा सरल, स्पष्ट, प्रभावशाली, ताकि समीक्षक पढ़ने वाला आपके अनुच्छेद से प्रभावित हो सके। एक ही बात को 5 बार ना लिखें, बार बार ना दोहराएं। एक ही बात को बार बार दोहराने से आप अनुच्छेद को दिए गए सीमित शब्दों में पूरा नहीं कर पाएंगे। अपने संदेश को लोगों तक इंपैक्टफुल जो है वो नहीं बन पाएगा। अनावश्यक विस्तार से बचें, लेकिन विषय से ना हटें। मैं फिर पहले भी बता चुका हूं कि विषय से आपको नहीं हटना, कुछ भी आपको नहीं लिख देना। आपको भले ही संक्षेप में अनुच्छेद को पूरा करना है, परंतु आपको यह ध्यान रखना है कि विषय से आप ना भटकें। समय सीमा को ध्यान में रखकर ही अनुच्छेद लिखें। ऐसा करने से आप अनुच्छेद में ज्यादा से ज्यादा महत्वपूर्ण बात लिखने की ओर ध्यान दे पाएंगे। एक रूपता होनी चाहिए। विषय से संबंधित सूक्ति, कविता की पंक्तियों का प्रयोग होगा। अनुच्छेद के अंत में निष्कर्ष समझ में आ जाना चाहिए, यानी इसी विषय से ये रिलेट करता है। जैसे एक उदाहरण, कंप्यूटर एक जादुई पिटारा है, उसके बारे में कुछ लाइन लिखी गई है, अनुच्छेद लिखा गया है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। पेड ग्रुप्स के स्टूडेंट हैं उनको ये पीडीएफ भी प्रोवाइड कर दिया जाएगा। अब ये हमने आपको बता दिया। उम्मीद है ये आपको आसान भाषा में कुछ पॉइंट्स बताने के प्रयास किए हैं और ये आपको समझ में आ चुके हो। अब रही बात कि भाई जो आपका हिंदी से इंग्लिश है, उसके भी हम आपको एक पीडीएफ दे देंगे। उसमें भी आपको 200-250 इस पे हैं, क्वेश्चन दिए गए हैं, तो इनको भी आपको एक बार जो है पढ़ लेना है। ठीक है, एक बार आपको ऊपर से पढ़ लेना है और पढ़ के जो है जाना। ये जो पीडीएफ आप देख रहे हैं, जैसे आपको 91 से 105 तक अंग्रेजी शब्दों का दिए गए हिंदी में अनुवाद करें। डिस्प्यूट दिया है, वार्निंग, प्रीवियस स्टार, नोटिस बोर्ड, ये दिया है ना। कहीं पे आपका क्या दिया होगा, कहीं पे हिंदी दिया होगा, जैसे परिमंडल दिया है, आयोग, सुरक्षित ज्ञापन। इसी प्रकार से आपके 30 क्वेश्चन आएंगे और इतने कठिन नहीं आते। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, आपके पास 1 घंटे का समय रहेगा, तो आसानी से आप उसे कर पाएंगे। फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं कि आपको अनुच्छेद लेखन और पत्र लेखन के बारे में, जो कि आपका पासिंग पेपर का एक भाग है,
वो आसान भाषा में समझ में आ चुका है। देखिए वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगता है, तो पसंद आया वीडियो, एक लाइक जो है वो करके ज़रूर जाइएगा। फिर से मैं आपको बता देता हूँ कि भाई जो यूआर का कैंडिडेट है उसको 20 नंबर चाहिए, ओबीसी का कैंडिडेट है और इसके अलावा ईडब्ल्यूएस का उसको 18.5 चाहिए, और जो कैंडिडेट जो है एसटी एससी या डिसेबिलिटी वाला कैंडिडेट है, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट है, उसको 16.5 चाहिए। किसी प्रकार का कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में डालिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जीपी ऑनलाइन क्लासेस पिछले 5 सालों से केवल विभागीय परीक्षा के लिए काम करता है। रेड वाले आइकन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जुड़ने के लिए आप सभी का धन्यवाद।